क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी क्लास को लगातार कंटिन्यू चल रही है और लगातार चलती रहेंगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एथेन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एथेन के बारे में। तो एथेन के बारे में पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी उसे प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको क्या हो, लगातार नोटिफिकेशन क्लास की मिलती रहे। और क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एथेन में पढ़ने वाले हैं रिएक्शन के बारे में। अब सबसे पहले मैंने आपको एल्केन बनाने की विधियां बता दी थी। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया था, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। आज हम लोग उनसे रिलेटेड रिएक्शन पढ़ेंगे, यानी कि मेथेन तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें मेरे टॉपिक में क्या है, एथेन है। तो एथेन को कंप्लीट करना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथेन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथेन। तो एथेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को गुड आफ्टरनून, और सभी लोग अच्छे से होंगे, पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? एथेन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, एथेन के बारे में। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। क्या होता है फॉर्मूला? C2H6 फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्टिंग होगी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, ओके। अब मेरी बात ध्यान सुनिए आप लोग। तो सबसे पहला मेथड क्या होता है? सबसे पहला मेथड होता है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला सुना होगा, फ्रॉम सोडियम एसीटेट। यानी कि अगर आप सोडियम एसीटेट को, ठीक, सॉरी सोडियम एसीटेट नहीं होगा, सोडियम परपियोनेट होगा, क्योंकि सोडियम एसीटेट तो मीथेन बनेगी ना, तो सोडियम परपियोनेट लेंगे। ठीक, क्या लेंगे हम लोग? सोडियम परपियोनेट। तो सोडियम परपियोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंट में कैटलिस्ट के फॉर्म में से हीट करेंगे तो एथेन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एथेन। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना। तो यहाँ पे सबसे जो पहली हेडिंग होगी, सबसे पहली रिएक्शन होगी फ्रॉम सोडियम प्रोपियोनेट। ठीक है, प्रोपियोनेट। तो देखो मेरी बात सुनो। तो सोडियम परपियोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम परपियोनेट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए ना। क्या होगा? सोडियम परपियोनेट यानी कि क्या होगा? मेथ एक प्रो। प्रो से क्या मतलब होता है? यानी कि यहाँ पे 3 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? 3। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? CH3CH2COONA। ये फॉर्मूला होता है सोडियम प्रोपियोनेट का। इसका हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करा देंगे? रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पे किसकी प्रेजेंट में? कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंट में, और इसे क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। ट्रायंगल का जो सिंबल होता है वो किसका होगा? हीट का सिंबल होगा। ओके, बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ से इतना पार्ट, ठीक है, यहाँ से ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा ना। ये H कहाँ जुड़ जाएगा? CH2 की जगह में आ जाएगा तो एथेन बन जाएगी। तो क्या बन जाएगी? C2H6 प्लस का Na2CO3। ये मेरे पास बन गई ना। क्या बन गई मेरे पास? एथेन बन गई, जिसे हमें बनाना था। ओके, ये किसका फॉर्मूला है? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला होगा ये? सोडियम कार्बोनेट का। ओके, ये फॉर्मूला किसका होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ये सोडा लाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सोडा लाइम, ये भी फॉर्मूला होता है इसका। ठीक, समझ में आ रही ना बात? और ये किसका फॉर्मूला होगा? कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है। क्या है इसे बोलेंगे? एक एक चीज हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर्मूले के नाम भी अच्छे से हमें याद करना है। अगर फॉर्मूले के नाम नहीं याद होंगे ना तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये फॉर्मूला किसका होगा? सोडियम प्रोपियोनेट। ओके, आई बात समझ में? सोडियम प्रोपियोनेट।
तो मैंने पहला मेथड पढ़ लिया ना कि सोडियम प्रोपेनोनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, क्या बन गया, एथेन बन गया और सोडियम कार्बोनेट बन गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, सोडियम एसीटेट के द्वारा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोडियम एसीटेट के द्वारा हम लोग कैसे बना सकते हैं क्या, एथेन। तो सीधा सीधा हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। यहाँ पे क्या कराएंगे, तो यहाँ पे दूसरी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉम सोडियम एसीटेट। ओके, समझ में आ गया ना। तो सोडियम एसीटेट के द्वारा कैसे बनाएंगे, तो मेरी बात ध्यान सुनो। इसमें देखो सोडियम एसीटेट के द्वारा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होता है और वाटर के साथ रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे हम लोग 2 अमाउंट में क्या ले लेंगे, सोडियम एसीटेट ले लिया, ठीक, क्या ले लिया, 2 अमाउंट में सोडियम एसीटेट ले लिया और प्लस यहाँ पे 2 हमने क्या लिया, H2, और यहाँ पे हम करा दें इसका इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, क्या करा देंगे, विद्युत अपघटन जिसे बोलेंगे, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे। जब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 CH3 है, तो सबसे पहले तो एथेन बन जाएगा ना, तो C2H6 प्लस का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा Na2CO3, ठीक, क्या हो जाएगा, सॉरी NaOH भी बनेगा यहाँ पे, ठीक, क्या बनेगा, NaOH बनेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही ना। आगे देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 2H2O दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, NaOH, यहाँ पे क्या होगा, निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे 2 NO थे, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, ठीक है, क्या हो गया, 2 NaOH हो गया। अब क्या बचा, अब सुनो मेरे पास, अब यहाँ पे 2 कार्बन यूज हो गए, यहाँ पे भी 2 कार्बन यूज हो गए। अब यहाँ पे ये बचा ना मेरे पास, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है, यहाँ पे बनेगा मेरे पास CO2 बनेगी, क्या बनेगी, CO2 बन जाएगी, ठीक। ये इतनी सी बात थी। और इसके बाद जो और मेरे पास क्या बचा हुआ है, हाँ एक चीज और, अब हाइड्रोजन को काउंट कर लो, 2 2 जा 4, 4 तो मेरे पास हाइड्रोजन ये हो गए, ठीक है, 2 तो मेरे पास हाइड्रोजन ये हो गए, और मेरे पास हाइड्रोजन बचे हैं क्या, इसको काउंट कर लो, 3 2 जा 6, ठीक, 6 तो मेरे पास ये भी हो गए, और मेरे पास क्या बचा है, और हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, 2 मात्रा में हाइड्रोजन गैस। तो इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे एक कार्बन देख लो, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करा दो आप लोग, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई, तो ये भी बन गई मेरे पास एथेन बन गई, क्या बन गई, एथेन, ठीक है। और ये फॉर्मूला किसका होता है, सोडियम एसीटेट का होता है, आप लोग याद रखना, मैं यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले जब तक नहीं याद होंगे तो रिएक्शन को कर नहीं पाओगे आप लोग, ठीक। ये हो गया सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसिड के द्वारा हमने क्या बना लिया, इसको अच्छे से तैयार कर लिया। अब आगे देखो नेक्स्ट, आगे जो है यहाँ पे मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है कि वुड्स रिएक्शन पढ़ाई है और फ्रैंकलाइन रिएक्शन पढ़ाई है मैंने अच्छे से आपको, ठीक है। तो वो भी हम लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग सीधा रिएक्शन पे चलेंगे, ठीक, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वुड्स रिएक्शन, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, ये 3rd नंबर रिएक्शन होगी, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहाँ पे हम एल्किल हाइलाइट के यानी कि मेथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और सोडियम मेटल के भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो यहाँ पे देखो मेरी बात ध्यान सुनो, रिएक्शन करने का तरीका क्या होता है, CH3 लिया, हमें 2 मॉलिक्यूल लेने थे, एक मॉलिक्यूल को हम इधर लेंगे, इसमें ऐसा लिख सकते हैं ClCH3, और यहाँ पे हम लोग लेंगे ड्राई ईथर, ओके, क्या लेंगे यहाँ पे हम, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर लेने के बाद देखो यहाँ से ये इतना पार्ट रिलीज हो जाएगा, ठीक है, 2 NaCl बन गया, CH3 ऐड हो गया, तो क्या बन जाएगा, फिर से एथेन बन जाएगी, और प्लस का क्या बन जाएगा, 2 NaCl बन गया, ये हो गई आपकी एथेन, क्या होगी, एथेन। और ये फॉर्मूला किसका होता है, मेथिल क्लोराइड का होता है, ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है, मेथिल क्लोराइड का। तो ये होती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमने क्या किया, वुड्स रिएक्शन में सबसे पहले हमने मेथिल क्लोराइड को लिया, मेथिल क्लोराइड को हमने हीट कर दिया ड्राई ईथर के साथ, और 2 मॉलिक्यूल याद रखना आप लोग केवल, ठीक है। और सोडियम मेटल लेना है हमको, कौन सी मेटल लेना है, ये मेटल होगी सोडियम। इसी प्रकार आपकी वुड्स रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन, वो सेम होती है, उसमें हम लोग केवल जिंक का यूज करते हैं। किसी ने कमेंट में पूछा भी था जिंक का यूज किस लिए करते हैं, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल का जिंक का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे सोडियम का 2 लेते हैं। अब देखो 4 नंबर, तो यहाँ पे जो होगी फ्रैंकलाइन रिएक्शन, ठीक है, फ्रैंकलाइन रिएक्शन।
अब ये क्या होती है, देखो फ्रैंकलिन रिएक्शन में भी सेम है, इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, 2 मॉलिक्यूल लेंगे मेथिल क्लोराइड के CH3Cl, और यहाँ पे सिर्फ सोडियम की जगह क्या होती है, जिंक मेटल होती है। कौन सी मेटल होती है, जिंक। यहाँ पर भी Cl और CH3 सेम होगा और सेम बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ड्राई ईथर। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ से Cl और ये निकल जाएगा तो बन जाएगा ZnCl2, और यहाँ पे CH3 मिलके क्या बना देंगे फिर से C2H6, और यहाँ पे ZnCl2, और ZnCl2 का फॉर्मूला नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं जिंक क्लोराइड, और ये होती है आपकी एथेन। ठीक, क्या होती है, ये एथेन होगी। तो 2 रिएक्शन हम लोगों ने अच्छे से कर ली ना, वुड्स रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी, और फ्रैंकलिन रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो 4 रिएक्शन यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो गई है। ठीक, अब देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन है, अब देखो अब एथिलीन के द्वारा, ठीक है, कि एथिलीन के द्वारा हम लोग कैसे एथेन गैस को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो एथिलीन के द्वारा कैसे बनाएंगे, तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो। तो यहाँ पे इसको हम इरेज करते हैं, या तो यहाँ पे जगह है, एक रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 नंबर रिएक्शन, तो 5 नंबर रिएक्शन में हमें क्या करना है, मेरी बात ध्यान सुनो। तो यहाँ पे अगर हम एथिलीन फ्रॉम एथिलीन, ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रॉम एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या करा दो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो, और किसकी उपस्थिति में, निकिल धातु की उपस्थिति में, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ निकिल मेटल, और 200 डिग्री टेम्परेचर पर इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे हाइड्रोजन एक जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बन जाती है यहाँ एथेन गैस। कौन सी गैस बन जाती है, एथेन गैस यहाँ पे बन जाती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग एथिल अल्कोहल के द्वारा कैसे बनाते हैं। ठीक, फ्रॉम एथिल अल्कोहल, बस खत्म काम। अब सुनो, एथिल अल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम एथिल अल्कोहल, अगली रिएक्शन है कौन, 6 नंबर, फ्रॉम एथिल अल्कोहल, ठीक है, फ्रॉम एथिल अल्कोहल। अब एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तो उस फॉर्मूले बनाने का कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको बनाने का बहुत ही सरल तरीका होता है। मैंने आप लोगों को एल्किल ग्रुप पढ़ाया था, ठीक है, एल्किल ग्रुप में मैंने क्या बताया था, लास्ट में वर्ड जो होना चाहिए YL यानी कि इल आना चाहिए। तो एथिल को हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो C2H5, ये मेरे पास एथिल होता है। अल्कोहल का ग्रुप, अल्कोहल मतलब क्या होता है, जिसमें OH ग्रुप हो, कौन सा ग्रुप हो, OH ग्रुप, तो इनको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। बस ये काम करना था, क्या करना था। अब इनका हमें पास करना कुछ नहीं, इसका रिडक्शन करा देंगे। क्या कराना हमें, रिडक्शन कराने के बाद रेड फास्फोरस और HI के साथ, किसके साथ, देखो कैटलिस्ट जरूर याद रखना, बिना कैटलिस्ट के सवाल गलत हो सकता है। तो यहाँ पे रेड पी यानी कि फास्फोरस और HI के साथ, ठीक। व्हाइट फास्फोरस भी होता है, व्हाइट फास्फोरस का यूज किस में किया था, फास्फिन गैस बनाने में किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है PH3, ठीक है। फास्फिन गैस बहुत ही, मतलब अगर फास्फिन गैस को अगर जो यहाँ पे स्टोर की जाती है, फास्फिन गैस पानी में स्टोर की जाती है, तो जब पानी से निकलती है तो धुएं के छल्ले बन के निकलते हैं, फ्यूम बनते हैं, ठीक है, याद रखना। तो HI ये फॉर्मूला किसका, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये एथिल अल्कोहल हो गया मेरे पास, क्या हो गया, एथिल अल्कोहल, ठीक है। ओके, बात समझ में आ रही है। मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे क्या कीजिएगा, शेयर। अब देखो ध्यान सुनो, जब इसे हम इसकी उपस्थिति में हीट करते हैं तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। देखो बॉन्डिंग अच्छे से आनी चाहिए ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये OH यहाँ से एक H मिल जाएगा तो H2O बन जाएगा, एक H कहाँ जुड़ जाएगा, 5 के पास आ जाएगा, तो एथिल से एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो C2H6 प्लस का H2O, ये बन गया एथेन गैस, बस खत्म था, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। इसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी, बाकी इतना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी और रिएक्शन बाकी हैं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज्यादा नहीं रखना हम लोगों को, ठीक है, ठीक। तो रिएक्शन को मैंने क्या बताया, रिएक्शन को बार बार प्रैक्टिस करना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है।
ठीक, जैसे जैसे ये रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन अभी समझ में नहीं आ रही हो तो इसको फिर से लिख के देखो, ठीक है, फिर से रिवीजन इसका करो, बार बार फॉर्मूले को लिखो, रेड पी कहाँ पे, रेड पी होता है कहाँ पे, चाहे लिखना होता है हमको, ठीक है। हमें रटने से कोई की चीज़ नहीं आएगी, हमें क्या करना है उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये मेरा दावा है कि 100% रिएक्शन आपको याद हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपको 10-15 रिएक्शन अच्छे से याद हो गए ना, तो आपको सब चीज़ सरल लगने लगे, ईजी लगने लगेगा, ठीक है। बाकी अभी तुमने बहुत लंबा चलना है, बहुत लंबा टॉपिक पढ़ना है ये वाला, ठीक है। तो बहुत लंबी लंबी रिएक्शन आने वाली है। तो अभी तो एथेन ही चल रहा है, एथेन के बाद क्या एल्कीन आएगा, फिर एल्काइन आएगा, तो उसमें हमें पढ़ना है अच्छे से, ओके। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। तो C2H5OH प्लस 2H और रेड फास्फोरस HI और C2H6 प्लस H2O, ठीक। तो ये आपका था एथेन। एथेन में भी 5 रिएक्शन होगा कि इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो एथेन क्या हो जाएगा आपका द एंड। इसके बाद एल्कीन पढ़ेंगे, एल्कीन में ज़्यादा कुछ नहीं है, एथिलीन गैस हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मेरे चैनल पे 290 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और अब मेरा 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 ये टारगेट है कि मतलब आज इस वीडियो से 300 सब्सक्राइबर तो होने चाहिए, 10 तो बढ़ने चाहिए, तो इसके लिए जरूर प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।